जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल। सभी लोगों का स्वागत है आज के एक बहुत ही खूबसूरत क्लास में। और आज की क्लास में हम देखेंगे जैसे कि आप एक एग्जांपल सबसे पहले मैं लेता हूं। अगर मैं बात करूं कि मैंने लिखा यहां पर इज, एम, आर, आपके दिमाग में जो इमेज बनेगा इस चीज को देखते हुए आप सीधा अटैक करोगे इसको, बोलो सर ये एक्सलरी वर्ब है। लेकिन यही चीज मैं हटाना चाहता हूं क्योंकि सिर्फ ये एक्सलरी वर्ब नहीं है। यानी कहते हैं कि ये इज एम आर को देख के आपको लग रहा है कि एक्सलरी वर्ब है, लेकिन सिर्फ एक्सलरी वर्ब नहीं है। अब उसी चीज को हमें समझना है कि अगर एक्सलरी वर्ब नहीं है तो फिर है क्या। एक एक चीज को करके देखेंगे कि क्या है, कौन क्या है। सबसे पहले अगर मैं एक्सलरी वर्ब में प्रिंसिपल एक्सलरी को माफ करूं तो होता है इज, एम, आर, हैज, हैव, वॉज, वर, खास करके जिसे कहते हैं इसे वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, और वर्ब टू हैव और वर्ब टू बी ये है। और एक होता है वर्ब टू डू, उसे कहते हैं डू या फिर डज। अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसे कहते हैं प्रेजेंट का, प्रेजेंट का। दूसरा अगर इसी का मैं पास्ट जाना है तो इज एम आर का पास्ट होता है वॉज या फिर वर। हैज और हैव का पास्ट हो जाएगा हैड। डू और डज का जो पास्ट होगा वो होगा डिड। क्लियर। इन सब को हम कहते हैं पास्ट। अब देखो इसकी मदद से हम पूरा का पूरा फ्रेम यूज करना सीख लेंगे, यानी कैसे पूरा का पूरा टेंस जो पढ़ते हैं उसका यूज। और भी हम सीख लेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे हम एक्सलरी वर्ब की जगह पर, कब हम मेन वर्ब यूज करेंगे। पहले आप ये देखो, अगर मैंने लिखा यहां पर इज, एम और आर, बच्चा सोचेगा कि सर एक्सलरी वर्ब है, लेकिन तुरंत आप जजमेंटल तुरंत मत हो जाओ। पहले ये देखो कि अगर आप इसको एक्सलरी वर्ब कह रहे हो या फिर कुछ भी कह रहे हो तो इसके पहले पहले सब्जेक्ट लगाओ। अगर आपने ये कहा कि नहीं सर ये एक एक्सलरी वर्ब है, एक्सलरी वर्ब, मैंने क्या कर दिया कि मैंने लिखा यहां पर एक कोई नाउन लिख दिया, कोई भी नाउन। अब बताओ कि नाउन है, यहां एक्सलरी वर्ब दे दिए। एक्सलरी का मतलब होता है सहायक, ये सहायक की बात कर दी है। अरे सहायक है तो है किसका, ये तो बताओ। अब यहीं पर आपको एक चीज समझ में आएगा कि अगर आपने यहां पर लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा आपने इज, एम और आर, उसके बाद आपने कर दिया वर्ब, वर्ब के बाद कर दिया ऑब्जेक्ट। अब आप देखो तो यहां पर ये वर्ब है जिसको मेन वर्ब कहते हैं, और मेन वर्ब से पहले अब दूसरा वर्ब नहीं आ सकता। इस केस में ये क्या बन जाएगा, एक्सलरी वर्ब। अब यहां पर ये एक्सलरी वर्ब है, लेकिन ये एक्सलरी वर्ब नहीं है, क्या है, मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा यहां पर आई, अब आई, अब यहां पर लिखा एम, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। अगर आई के साथ एम आया तो एम को अभी हम बता ही नहीं सकते कि क्या है। अगर एम के बाद, अगर एम के बाद मैं यहां पर वर्ब लगा दूं तो अब ये क्या बन जाएगा, एक्सलरी वर्ब। लेकिन वर्ब ना आए, यहां पर नाउन आ जाए, तो अगर नाउन आएगा तो फिर अब जाके यही कहला जाएगा क्या, यही कहला जाएगा मेन वर्ब। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिखा आई एम अ टीचर। अब देखो टीचर क्या है, नाउन है। अब नाउन है और ये क्या है, अब ये एक्सलरी वर्ब नहीं है, क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन मैं कर दूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखो यहां पर एम है, यहां मेन वर्ब है, मेन वर्ब ये रहा, और मेन वर्ब से क्या है पहले, एक्सलरी वर्ब। अब यही केस बन जाता है कि यहां पर ये एक्सलरी वर्ब है और यहां पर ये मेन वर्ब है। जो आप सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूज हो गए, देखो एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा यहां पर आई, आई हैव अ पेन। अब मैं अगर आपसे सवाल ये पूछा कि आई हैव अ पेन का नेगेटिव बनाओ तो नेगेटिव क्या बनाओगे। पहले एक मिनट बना के इसको वीडियो को रोको यहां पर और बनाओ, खुद से कॉपी पेन उठाओ और बनाओ। आप वीडियो में अगर देख के बस पढ़ रहे हो तो ऐसे नहीं होना, आपको थोड़ा मेहनत करो। आई हैव अ पेन, नेगेटिव बनाए हो आई हैव नॉट अ पेन, ऐसे बना चुके हो। अब देखो हो गई गलती, आपने बनाया आई हैव अ पेन का कि आई हैव नॉट अ पेन। तो अगर मैंने लिखा आई गो टू स्कूल तो इसका क्या बनाओगे, आई गो नॉट टू स्कूल।
है चीज वही, सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट ये भी है, यहां पर ये हैव मेन वर्ब है तो यहां पर भी हैव मेन वर्ब है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहां पर पेन एक नाउन है तो ये भी एक नाउन है। तो क्या आप ये एक्सेप्ट करोगे कि आई गो टू स्कूल का आई गो नॉट टू स्कूल? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या होगा? तो इसको करना पड़ेगा एक्सलरी वर्ब की मदद से कि आई डू नॉट गो टू स्कूल। वैसे जब आप यहां पर डू नॉट जोड़े हो तो फिर ये भी क्या है? मेन वर्ब है, तो इसमें भी जोड़ना पड़ेगा आई डोंट हैव अ पेन। अब समझ में आया होगा कि आई डोंट हैव अ पेन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर हैव क्या है? मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब है तब हम मेन वर्ब में नॉट नहीं लगाते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिखूं कि आई हटाओ, आई बहुत हो गया, मैंने लिखा रोहन and Mohan have done, रोहन एंड मोहन हैव डन, आगे कर दिया their वर्क। अगर ऐसा किया तो एक बात बताओ कि यहां पर ये क्या है? तो बोलोगे सर ये V3 है। ये क्या है? तो अब ये एक्सलरी वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब और मेन वर्ब दो नहीं आ सकता, तो एक मेन वर्ब होगा, एक एक्सलरी वर्ब होगा। रोहन एंड मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। यहां पर दियर उनका पोजीशन है, वर्क उनका नाउन है। अब इसका अगर नेगेटिव बनाना चाहूं तो अब इसका नेगेटिव ये बन सकता है कि रोहन का रोहन एंड मोहन, रोहन एंड मोहन, आगे कर दिया हैव, और हैव के साथ अब लगा सकता हूं नॉट, हैव नॉट डन दियर वर्क। अब यहां पर ये यूज क्या हो गया? एक्सलरी वर्ब का और मेन वर्ब का अलग अलग यूज। यहां पर हम मेन वर्ब था, यहां पर ये है मेन वर्ब था, तो मेन वर्ब में नॉट नहीं लगाए, एक्सलरी वर्ब लिए, एक्सलरी वर्ब में नॉट लगाए। लेकिन यहां पर ये एक्सलरी वर्ब था तो एक्सलरी वर्ब में नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आई हैड माई, आगे कर दिया आई हैड माई वर्क। अब इसका अगर नेगेटिव पूछूं तो आई हैड नॉट नहीं होगा, क्योंकि ये हैड यहां पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ कभी नो नॉट नेवर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फिर क्या तरीका है सर? तो फिर तरीका ये है कि V2 है, यानी सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का एक्सलरी वर्ब लेके आओ, तो सिंपल पास्ट का एक्सलरी वर्ब क्या हो जाएगा? डिड। अब डिड है, नेगेटिव बनाना है, डिड नॉट। अब हैव हैड को V1 में चेंज करेंगे, क्योंकि डिड प्लस नॉट प्लस V1 हो जाता है, क्योंकि V2 लग चुका है। तो फिर अब डिड नॉट है। अब देखो डिड नॉट नहीं लिखो, इसको शॉर्ट में सीखो, शॉर्ट में डिडेंट। हैड है तो हैव कर दो कि आई हैड नॉट, तो आई डिड नॉट हैव माई वर्क। क्लियर? अब तीसरा भी एक यूज देख लो। मैंने कहा कि आई, और आई के बाद लगाया हैड, आई हैड माई वर्क। अब लड़का बोलता है कि हैड पढ़े हो? अरे हैड कुछ नहीं होता, यही है हैड। यहां पर हैड है V3, यहां पर हैड क्या है? तो यहां पर एक्सलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, एक्सलरी वर्ब है। अब ये एक्सलरी वर्ब है, इसलिए इसमें नॉट लग सकता है, तो क्या बना दोगे? आई हैड नॉट हैड माई वर्क। कितना आसान है। अब देखो खेल पूरा किस पर खेल रहे हो? एक्सलरी वर्ब पर, मेन वर्ब पर। मेन वर्ब में नॉट नहीं लग रहा है, देखो यहां पर ये मेन वर्ब बन गया। अब ये तो वर्ब नहीं है, तो यही है मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हम नॉट नेवर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेते हैं एक्सलरी वर्ब। एक्सलरी वर्ब डिड है। इसके पहले आपने देखा कि रोहन एंड मोहन हैव डन, यहां पर ये एक्सलरी वर्ब था, आसानी से लगा लिए। लेकिन जब यहां पर नहीं था, एक्सलरी वर्ब नहीं था, यही मेन वर्ब था, तो फिर एक्सलरी वर्ब मांगना पड़ा डोंट, उसके बाद हैव अ पेन। तो यही चीज मैं समझाना चाहता था कि यहां पर भी देख लो, यहां पर आई एम, जैसे आई एम अ टीचर। अब आई एम अ टीचर, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां एम क्या है? यहां बीइंग वर्ब है। एम क्या है? एक्सलरी वर्ब है, प्रिंसिपल एक्सलरी वर्ब है। तो यही चीज सिखाना चाहता था कि कैसे आप किसी भी चीज को नाउन समझोगे, कैसे आप किसी चीज को वर्ब समझोगे। अब देखो यहां क्या है? एक्सलरी वर्ब, एक्सलरी वर्ब के बाद क्या आएगा? नाउन। यहां पर क्या है? सॉरी मेन वर्ब, मेन वर्ब का नाउन, यहां पर एक्सलरी वर्ब, और एक्सलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब। अगर आप इसको भी मेन वर्ब कह दोगे तो मेन वर्ब ये और मेन वर्ब ये, कैसे एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब आएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो खास करके मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताना चाहता था। इज एम आर, हैज हैव,
डू डज, वॉज वर, हैड, डिड, ये सब पास्ट के हिस्सा है और ये सब प्रेजेंट का हिस्सा है। आई होप जितना समझाया समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।